कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूं और आज के इस वीडियो में हम लोग जेईई मेन 2023 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो अगर मैं आज के इस प्रैक्टिस ट्यूटोरियल क्लास के क्वेश्चन की बात करूं तो आज का हमारा ये क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा और ये जो क्वेश्चन है ये जेईई मेन 2023 के पेपर में पूछा गया था और उस पेपर का ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या करना था, हमें y का रेंज कैलकुलेट करना था, जहां पे कह दिया कि सर x जो है रियल नंबर होगा तो y का रेंज क्या हो सकता है, ये हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग जब अलजेब्रा पढ़ रहे थे तो कैलकुलेट करना सीखा था। हम लोगों ने उस टाइम कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व किया था, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पे हमें दिया हुआ है सर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। और ये क्या कह रहा है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर में है ये इस साइड आ जाएगा तो मल्टीप्लाई के साथ आ जाएगा। तो y इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि सर y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8xy प्लस y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और इसको हम क्या करते हैं, ये जो LHS में है, LHS का जो एक्सप्रेशन है इसको हम RHS में ले जाएंगे। तो यहाँ पे y इंटू एक्स स्क्वायर जो का तो है और यहाँ से आएगा सर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8xy जो का तो है, यहाँ से आएगा माइनस 2x और यहाँ से प्लस y जो का तो है, यहाँ से आएगा माइनस 1 और इधर बच गया इज इक्वल टू 0। इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि सर यहाँ से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से हम इन दोनों टर्म से x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 8y माइनस 2 इंटू एक्स और प्लस यहाँ से बचेगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और अगर आप ये इक्वेशन, ये जो एक्सप्रेशन है इसको अगर आप गौर से देखोगे तो ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, किसमें, x में x का क्वाड्रेटिक फंक्शन बन रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है जिसका जो कोफिशिएंट है यानी a जो होता है, यहाँ पे a क्या है, y माइनस 1 है, b क्या है 8y माइनस 2 है और जो c है वो है y माइनस 1। और यहाँ पे कह दिया कि सर ये अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सर a नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि सर यहाँ से a क्या है, y माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यानी कि यहाँ से क्या आया, y शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ये आ गया, y शुड नॉट बी इक्वल टू 1 आ गया। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर जो x है ये रियल होना चाहिए और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर x का वैल्यू रियल होगा तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा यानी d का जो होगा वो d ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा। यानी कि हम लोग जानते हैं सर किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का रूट्स जो होगा यानी x का जो वैल्यू होगा वो अगर रियल होगा तब कब होगा रियल, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट यानी d जो होगा वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हम केस 1 मानते हैं। केस 1 में क्या है कि सर कह दिया कि पहले केस 1 में हो जाएगा कि सर y नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनेगा, जब y नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम केस 1 में मान रहे हैं कि सर केस 1 हम मानेंगे कि सर y नॉट इक्वल टू 1, y नॉट इक्वल टू 1। तो उस केस में जो होना चाहिए यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सर ये y नॉट इक्वल टू 1 होगा, अगर y नॉट इक्वल टू 1 होगा तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कह रहा है कि सर x का जो वैल्यू होगा वो रियल होना चाहिए, यानी कि जो रूट्स होगा वो रियल होना चाहिए। तो रूट्स रियल कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने लिखा डिस्क्रिमिनेंट यानी d ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और d क्या है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। और हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था सर बी क्या है 8y माइनस 2, यहाँ से हम लोग लिखेंगे बी की जगह 8y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, और ए क्या है हमारा, ए था हमारा y माइनस 1 और सी क्या है y माइनस 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है ए जो है हमारा y माइनस 1 और सी जो है हमारा y माइनस 1 था, तो सबको वैल्यू ए बी सी के वैल्यू को पुट कर दिया और यहाँ से इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हो जाएगा 64 वाई स्क्वायर माइनस 32 वाई प्लस 4, यहाँ से होगा माइनस 4 और इसको क्या होगा, इसको करेंगे सिंप्लीफाई तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हो जाएगा 64 वाई स्क्वायर माइनस 32 वाई प्लस 4 और यहाँ से हो जाएगा माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8 वाई और माइनस 4 वाई माइनस 4 सी डायरेक्ट ये माइनस सॉरी यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 4 नहीं यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 4 और ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये माइनस 4 से प्लस 4 कैंसिल हो गया, बच्चा क्या ये हो जाएगा 64 में से अगर 4 को माइनस किए तो ये हो जाएगा 60 वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 32 में से अगर हम 8 को माइनस किए तो ये होगा माइनस 24 वाई और ये होना चाहिए ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या किए 12 वाई को कॉमन ले लिए तो ये बचेगा 5 वाई माइनस 2 और ये होना चाहिए ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या आया कि सर हमारे पास एक इक्वेशन आया, क्या आया, एक इक्वेशन आया इनइक्वालिटी के साथ 12y इंटू 5y माइनस 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया और हम लोगों ने सॉल्व करना सीखा था इनइक्वालिटी को सॉल्व करना। जब अलजेब्रा पढ़ रहे थे उस समय हम लोगों ने सीखा था इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसका वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट जो हमारा पहला क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, वो जो पहला क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 यानी कि y इज इक्वल टू 2/5। अब क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/5 कहीं और यहाँ पे हो जाएगा 0। अब क्या करना है सर, यहाँ पे हम लिखते हैं प्लस। अब देखेंगे 2/5 जो क्रिटिकल पॉइंट आया है वो किस टर्म से आया है, इस टर्म से आया है, तो इस टर्म से आया है। तो यहाँ पे देखेंगे पावर जो है 1 है और पावर 1 यानी कि ऑड है और ऑड पावर जो रहता है तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या देखेंगे, 0 कहाँ से आया, इस टर्म से आया और यहाँ पे जो पावर है वो भी 1 है, तो 1 जब पावर रहता है यानी ऑड जब पावर रहता है तो साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी जो दिया हुआ है क्या है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू के लिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करना है, यानी कि उन सारे इंटरवल का इंटरसेक्शन लेना होगा, उन सारे इंटरवल का इंटरसेक्शन लेना होगा जो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव बोला हमको इंटरवल ये दिख रहा है और दूसरा इंटरवल ये दिख रहा है और इनइक्वालिटी रखा इक्वल साइन लगा हुआ है, तो यानी कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट होगा ये भी हमारे इनसाइड होगा, ये भी इनसाइड होगा, तो ये भी इनसाइड, यहाँ पे ये भी इनसाइड होगा। अब क्या करेंगे, इसको हम अगर लिखे तो यहाँ से y का जो वैल्यू हमें दिख रहा है, ये y का वैल्यू क्या हो गया, y इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 पर क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2/5 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि सर हम लोगों ने यहाँ पे माना था y 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ से हम घटा देंगे -1, ये अब ये आ गया। केस नंबर सेकेंड में बात करें कि सर अगर y केस सेकेंड में बात करते हैं, केस सेकेंड में जो बात करेंगे वो क्या है कि सर y इज इक्वल टू 0 1 पे हम चेक कर लेते हैं क्या हो सकता है। तो y इज इक्वल टू अगर 1 रखें तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है ये इक्वेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये डायरेक्ट लिखेंगे y इज इक्वल टू 1 यानी कि ये जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x
प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ से ये एक्स स्क्वायर से गया, ये भी 1 से 1 गया, बचा क्या 6x इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0 कहने का मतलब x इज इक्वल टू 0 यानी कि 0 रियल नंबर है, तो x इज इक्वल टू 0 यानी y इज इक्वल टू 1 भी सेटिस्फाई हो रहा है, यानी y की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 0, यानी कि x का वैल्यू रियल नंबर आ रहा है, तो जो रेंज में होगा वो y भी इनसाइड होगा, y भी आएगा। तो हमारा क्या होगा, पहला केस से आया, पहला केस से आया y का रेंज ये, और सेकेंड से आया y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम अगर दोनों का इंटरसेक्शन ले तो यहाँ पे y को हम 1 को हम कह रहे हैं नहीं होगा, बट यहाँ पे हम कह रहे हैं कि y होगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, सॉरी दोनों का अगर हम यूनियन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो फाइनल रेंज हो जाएगा y का, जो फाइनल रेंज हो जाएगा y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के क्या हो गया, y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 यूनियन, और ये हो जाएगा 2/5 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और अगर हम ऑप्शन से मैच कराएं तो ऑप्शन नंबर हमारा जो कौन सा ऑप्शन नंबर माइनस इन्फिनिटी से 0 2/5 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं आज इस वीडियो में सीखा है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।